हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेनर ऑफ नर्सिंग। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्विंस प्रेगनेंसी पार्ट सेकेंड। पार्ट फर्स्ट में हमने देखा था कि मल्टीपल प्रेगनेंसी के कितने टाइप्स होते हैं। उसमें हमने देखा था कि मल्टीपल प्रेगनेंसी के 4 टाइप्स होते हैं, जिसमें एक टाइप ट्विन प्रेगनेंसी भी होता है। तो जो ट्विंस प्रेगनेंसी है उसके बारे में हमने पार्ट फर्स्ट में देखा था कि ट्विंस प्रेगनेंसी कहते किसको हैं और ये कितने टाइप्स की होती है। तो जो उसमें हमने देखा था कि ट्विंस प्रेगनेंसी 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट होती है मोनोजाइगोटिक और सेकेंड होती है डाइजाइगोटिक। तो मोनोजाइगोटिक के बारे में हम फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि जो ट्विंस प्रेगनेंसी होती है उसमें जो मोनोजाइगोटिक प्रेगनेंसी होती है किसे कहते हैं। आज हम देखेंगे डाइजाइगोटिक के बारे में। ट्विंस प्रेगनेंसी का मतलब ये होता है कि किसी भी फीमेल के, किसी भी औरत के गर्भ में एक साथ 2 बच्चों का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होना। तो ट्विंस प्रेगनेंसी में भी 2 टाइप्स थे। फर्स्ट था मोनोजाइगोटिक और आज हम पढ़ रहे हैं डाइजाइगोटिक। मोनोजाइगोटिक का मतलब था कि उसमें जो भी ओवम और स्पर्म होते हैं वो सिंगल होते हैं, सिंगल ओवम होगा और सिंगल स्पर्म होगा, फर्टिलाइज्ड होंगे। उसके बाद जब सेल डिवीजन होता है उसी दौरान 2 जाइगोट का निर्माण होता है। लेकिन जो डाइजाइगोटिक होता है उसमें 2 एग भी होते हैं और 2 स्पर्म भी होते हैं। जैसे ट्विंस प्रेगनेंसी में सेकेंड पार्ट है, फर्स्ट था मोनोजाइगोटिक एंड सेकेंड है डाइजाइगोटिक। तो आज हम डाइजाइगोटिक के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो मोनोजाइगोटिक होता है इसमें सिंगल एग्स होता है एंड सिंगल स्पर्म होता है, और जब ये फर्टिलाइज होते हैं तो जाइगोट बनता है। लेकिन जो फर्टिलाइज होने के बाद वाला सेल डिवीजन वाला प्रोसेस होता है, उसी दौरान जो सेल डिवीजन का टाइम ड्यूरेशन होता है, उसी दौरान जब सेल डिवीजन होता है तो तभी जो जाइगोट होता है वो ट्विंस के रूप में परिवर्तित हो जाता है। वो कैसे होता है इसके बारे में जानने के लिए आपको पार्ट फर्स्ट देखना होगा। अब डाइजाइगोटिक की हम बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें 2 एग्स होते हैं एंड 2 स्पर्म भी होते हैं। मोनोजाइगोटिक का मतलब कि सिर्फ एक एग और एक स्पर्म होंगे, और डाइजाइगोटिक का मतलब कि 2 एग और 2 स्पर्म होंगे। अब जब ये साथ में फर्टिलाइज्ड होंगे तो क्या होगा, जब ये फ्यूज होंगे, फर्टिलाइज्ड होंगे तो जाइगोट बनेगा। अभी जो जाइगोट होते हैं ये 2 होते हैं, तभी इनको डाइजाइगोटिक कहा गया है। और जो डाइजाइगोटिक ट्विंस प्रेगनेंसी होती है इसको बाइओवुलर ट्विंस प्रेगनेंसी भी कहते हैं। बाइओवुलर ट्विंस प्रेगनेंसी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें 2 एग और 2 स्पर्म फ्यूज हो रहा है, फर्टिलाइज हो रहा है और फिर 2 जाइगोट का निर्माण हो रहा है। लेकिन वहीं पे जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस प्रेगनेंसी थी उसको हम यूनिवोलर कह रहे थे। क्यों, क्योंकि उसमें एक ही स्पर्म था और एक ही एग था। जब वो फर्टिलाइज हो रहे थे, फर्टिलाइज होने के बाद जब सेल डिवीजन का प्रोसेस हो रहा था तो उस दौरान 2 जाइगोट का निर्माण हो रहा था। और बायोवुलर में क्या होता है कि ऑलरेडी 2 एग और 2 स्पर्म होते हैं, जो फर्टिलाइज होते हैं तो 2 जाइगोट का निर्माण करते हैं। डाइजाइगोटिक ट्विंस प्रेगनेंसी में 2 बच्चे होते हैं और उनकी प्लासेंटा भी 2 होती है, कोरियन भी 2 होता है, एम्ब्रियन भी 2 होता है, मतलब सब कुछ अलग अलग रहता है जो भी फीटस होता है। अगर हम देखें कि मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक में क्या अंतर है, तो जो मोनोजाइगोटिक होता है इसमें पहला अंतर होता है कि एक एग और एक स्पर्म रहता है, जबकि डाइजाइगोटिक में 2 एग और 2 स्पर्म रहते हैं। इन दोनों में जुड़वा बच्चों का जन्म होता है, लेकिन जो जुड़वा बच्चा होने का प्रोसीजर होता है, मतलब जो इनका फर्टिलाइजेशन के बाद जो वर्क होता है वो अलग होता है। जैसे मोनोजाइगोटिक की अगर हम बात करें तो एक एग और एक स्पर्म होगा, लेकिन जब ये फर्टिलाइज्ड होंगे उसके बाद जब इसमें सेल डिवीजन होगा उस दौरान 2 बच्चे का निर्माण होता है। लेकिन डाइजाइगोटिक में 2 एग और 2 स्पर्म ऑलरेडी रहते हैं, जिससे 2 बच्चों का निर्माण होता है। दूसरा जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस प्रेगनेंसी होती है इसको यूनिवोलर ट्विंस प्रेगनेंसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं यूनिवोलर ट्विंस प्रेगनेंसी। और जो डाइजाइगोटिक होता है इसको बाइओवुलर ट्विंस प्रेगनेंसी कहते हैं। क्यों, क्योंकि मोनोजाइगोटिक में सिर्फ एक एग और एक स्पर्म है और डाइजाइगोटिक में 2 एग और 2 स्पर्म है, इसलिए इसको बाइओवुलर ट्विंस प्रेगनेंसी कहते हैं। इसके साथ ही जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस प्रेगनेंसी होती है इसको आइडेंटिकल ट्विंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको आइडेंटिकल ट्विंस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं आइडेंटिकल ट्विंस, का मतलब होता है कि
जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस प्रेगनेंसी होती है उसमें जो जुड़वा बच्चे होंगे उनका जो रंग रूप होगा वो एक जैसा होगा, उनका जेंडर भी एक होगा और उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो भी एक जैसे ही होंगी, इसीलिए इसको आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। वहीं पे जो डाइजाइगोटिक ट्विंस प्रेगनेंसी होती है इसको फ्रेटर्नल ट्विंस कहते हैं, फ्रेटर्नल ट्विंस कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो भी बच्चे होंगे, जो भी जुड़वा बच्चे होंगे, उनका रंग रूप भी अलग होता है, उनका जेंडर एक भी हो सकता है या फिर अलग अलग भी हो सकता है, और इसके साथ ही जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक होती है वो भी अलग अलग होती है। इनका जो फिजिकल और मेंटली जो इनकी विशेषताएं होती है वो भी अलग अलग होती हैं, इसीलिए इसको फ्रेटर्नल ट्विंस कहते हैं। और मोनोजाइगोटिक वाले में इसको आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। तो मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक में जो भी अंतर होता है वो यही होता है। तो अब हम देखेंगे causes of monozygotic and dizygotic twins pregnancy। मतलब कि जो भी जुड़वा बच्चे होते हैं किसी भी फीमेल को, वो किस वजह से होते हैं, उसके क्या कारण हो सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट इसमें पॉइंट है एज। मतलब कि अगर हम उम्र के हिसाब से देखें तो अगर किसी भी फीमेल ने प्रेगनेंसी कंसीव की है और अगर उसकी जो उम्र है वो 30 से अधिक है तो उनमें चांसेस होते हैं कि उनका जो भी फीटस होगा वो डबल हो सकता है, मतलब उनको ट्विन प्रेगनेंसी हो सकती है। तो हम कह सकते हैं एज मोर देन 30 ईयर ऑफ एज, मतलब 30 से अधिक उम्र की जो भी महिलाएं होती हैं उनमें जुड़वा बच्चे होने की संभावना अधिक रहती है। सेकेंड इसमें है मल्टी ग्रेविडा। मल्टी ग्रेविडा का मतलब होता है कि जो फीमेल्स है उसने कितनी बार प्रेगनेंसी कंसीव की है, मतलब जो उसका यूट्रस है, उसका गर्भाशय है, वो कितनी बार प्रेग्नेंट हुआ है। मल्टी ग्रेविडा का मतलब होता है मोर देन 5 टाइम्स, मतलब कि अगर कोई ऐसी फीमेल है जो 5 बार गर्भवती हो चुकी है और उसके बाद अगर उसको प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि उसने जो भी प्रेगनेंसी कंसीव की हुई है उसमें जुड़वा बच्चे हो सकते हैं। ये दूसरा कारण है किसका, जो ट्विंस प्रेगनेंसी होती है उसका। थर्ड है हेरिडिटरी फैक्टर, मतलब कि ये वंशानुगत भी होता है। अगर मान लीजिए जो फीमेल है उसके परिवार में किसी को जुड़वा बच्चे हैं, उसकी माँ को, बहन को, तो मतलब उसको भी चांसेस होते हैं कि जुड़वा बच्चे उसको हो सकते हैं। फोर्थ है इसमें गोनाडोट्रोपिन थेरेपी, मतलब कि अगर कोई भी फीमेल प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए कोई स्पेशल मेडिसिन ले रही है, कोई दवा ले रही है, जैसे कितनी फीमेल्स होती हैं जिनको ओवुलेशन टाइम से नहीं होता है, ओवुलेशन देर से होगा या फिर पहले हो जाता है तो एग और स्पर्म का एक साथ फ्यूजन नहीं हो पाता है। तो अगर फीमेल कोई ऐसी मेडिसिन ले रही है ओवुलेशन के प्रोसेस को फास्ट करने के लिए या फिर जो भी उसकी प्रेगनेंसी है उसको कंसीव करने के लिए किसी भी तरह की अगर वो थेरेपी ले रही है, गोनाडोट्रोपिन लाइक थेरेपी ले रही है, तो उसमें चांसेस बढ़ जाते हैं कि उसको जो भी प्रेगनेंसी होगी वो ट्विंस प्रेगनेंसी हो सकती है। फिफ्थ है इसमें GIFT, जिसका फुल फॉर्म है गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। तो अगर कोई फीमेल ऐसा ट्रीटमेंट ले रही है तो उसको भी चांसेस होते हैं कि जो उसका बच्चे होंगे वो डबल हो सकते हैं, जुड़वा हो सकते हैं। तो ये जो थेरेपी होती है, ये जो ट्रीटमेंट होता है GIFT, जिसको हम गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर कहते हैं, इसमें क्या होता है कि जो फीमेल होती है उसमें ओवुलेशन का प्रोसेस अच्छे से नहीं होता है, जिसकी वजह से ये ट्रीटमेंट किया जाता है। इसमें फीमेल की ओवरी से एग को कलेक्ट किया जाता है और जो स्पर्म होते हैं उसको कलेक्ट किया जाता है, मेल से, फीमेल से एग और मेल से स्पर्म कलेक्ट किया जाता है। इसके बाद इन दोनों को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है। जैसे इसमें लिखा है ना गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, मतलब जो भी गैमेट होंगे, मेल फीमेल के जो गैमेट होंगे उनको फैलोपियन ट्यूब में, इंट्राफैलोपियन मतलब फैलोपियन ट्यूब में क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। उसके बाद वो वहीं फर्टिलाइज होंगे और फिर उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। जो गिफ्ट होता है और जो IVF होता है उन दोनों में अंतर होता है। IVF में क्या होता है कि जो फीमेल और मेल गैमेट होते हैं उनका बाहर ही फर्टिलाइजेशन करवा दिया जाता है, लेकिन जो गिफ्ट वाला प्रोसीजर होता है इसमें क्या होता है कि इसमें मेल और फीमेल दोनों के गैमेट्स लेके
किसी भी ऐसी ट्यूब होती है जैसे कैथेटर लाइक ट्यूब होती है उसमें रखा जाता है, उसके बाद उनको फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है। तो ये 5 मेन कॉजेज होते हैं, इनकी वजह से फीमेल को ट्विंस प्रेगनेंसी हो सकती है, मतलब उसको जुड़वा बच्चे हो सकते हैं। अब जुड़वा बच्चे होने के क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, मतलब क्या उसके लक्षण हो सकते हैं, क्या चिन्ह हो सकते हैं, इसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। तो जो ट्विंस प्रेगनेंसी होती है उसके मेन 5 कारण हैं कि इन्हीं 5 कारणों की वजह से किसी भी फीमेल को जुड़वा बच्चे हो सकते हैं। इसकी अदर भी कॉजेज हैं, लेकिन ये मेन 5 कारण हैं जिनकी वजह से अधिकतर फीमेल को जुड़वा बच्चे होते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि जो जुड़वा बच्चे होते हैं, अगर किसी फीमेल को जुड़वा बच्चे हैं तो उसको क्या लक्षण दिख सकते हैं, क्या चिन्ह उसको दिख सकते हैं, जिससे वो जान सके कि उसके यूट्रस में जो बच्चा है वो सिंगल है या फिर डबल है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।